कुछ टाइम पहले एक पर्सन से बात हुई थी जिसके साथ फ्रॉड हो चुका है। यानी कि आपको पता है कि फॉरएवर एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और इसी फॉरएवर के नाम पे लोग बहुत सारे फ्रॉड कर रहे हैं। यानी कि फॉरएवर के नाम पे लोग लेके कुछ पैसे लेकर वो रख ले रहे हैं और उनका काम भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी मैं बात करता हूँ तो बिना प्रूफ का नहीं करता हूँ, तो मैं आपके साथ लाइव रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, यानी कि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे लोग इसमें अच्छे अच्छे लेवल पर होकर भी उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस लाइव रिकॉर्डिंग को सुनिए। ओके। अब मुझे ये तो यही लग रहा है, मैंने इसलिए पे कर दिया था कि हाँ, इन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिला दिया था कि हाँ, आपका स्टार्टअप हम करवा देंगे। लेकिन इन्होंने पूरी प्रोसेस बताई नहीं कि अभी 2000 लगेंगे, इसके बाद फिर आपको 2cc करनी पड़ेगी। मुझे एक फिर बात बताओ ऐसा श्रेया। कुछ नहीं बताया था उन्होंने। श्रेया, आप मुझे एक बात बताओ, अभी तक आप पूरा टोटल अमाउंट कितना दे चुके हो? 2000 उस टाइम दिए थे, 1700 अभी दिए, तो 3700 आप समझ लो। ओके। आपकी एज क्या है आधार कार्ड में? 17 ईयर्स थी। 17 ईयर से। और जिसको पैसे डाले वो मैनेजर है? जिसको मैंने पैसे डाले, मतलब 100 रुपीज ट्रेनिंग की वो मैम को, तो वो सुपरवाइजर, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हैं। ओके। हाँ मैडम। और ट्रेनिंग के उनको दिए थे मैंने। मैनेजर को? मैनेजर को नहीं, असिस्टेंट सुपरवाइजर को। बाकी मैनेजर राहिल खान को, उनको दिए हैं अभी के। अच्छा। देखो डियर, ये सारी चीजें जो हैं वो अनएथिकल होती हैं, ठीक है। और श्रेया, ओके। ये बहुत लेवल पर ये चीजें चल रही हैं फॉरएवर के अंदर, ठीक है। तो ये जो ऐसे ही तो चीजें नहीं, वो ऐसे ही तो नहीं लोगों को ऐसी बेवकूफ बना के पैसे रखते सबको, जाते हैं। मैं बोलूं सबको, ये जो चीजें होने लग रही हैं सबके साथ में हो रही हैं। चलो, ट्रेनिंग का पैसा ले रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ। अच्छा, मुझे बात बताओ, आपने जो पेमेंट उनको पे किया है, आईडी तो उन्होंने बनाई नहीं है आपकी, राइट? नहीं बनाई, अभी तक नहीं बनाई, वही तो मैं सोच रही हूँ आईडी कब बनाएंगे वो। चलो, आपने जो अभी तक पैसा पे किया उसके बदले में उन्होंने आपको जस्ट एक ट्रेनिंग दी, कोई आपको प्रूफ नहीं दिया कि मेरी सीट होल्ड हुई या नहीं हुई, राइट? नहीं, कोई प्रूफ नहीं दिया ये उन्होंने। सब चीजें स्कैम है। आप खुद से सोचो कि आपके बदले में आपने, अगर कहीं पर डियर आप पेमेंट करते हो तो उसकी बदले में रिसीविंग मिलती है। आप शॉप जाओ, आप पेट्रोल पंप जाते हो, डियर आप कैंटीन जाते हो, बदले में बिल बना के दिया जाता है ना आपको। हाँ, वही दिया आपको तो कुछ जाता नहीं है। मिला। उन्होंने तो मुझे पहले बताया भी नहीं था, और मतलब एक प्रोसेस भी रहती है ना कि हाँ, अगर आप स्टार्ट करने वाले हो, ज्वाइन करने वाले हो, तो मतलब वो सब बताते हैं ना, आपको आज इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो कल इतना करना पड़ेगा। उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं, बस हाँ, आपको बस 3 डेज की वर्कशॉप अटेंड करनी है, इसका एनरोलमेंट फीस ये होगा। मैंने कर दिया 100 रुपीज। उसके बाद फिर उन्होंने बताया नहीं मुझे कि 2000 फिर देना पड़ेगा मुझे। तो फिर वो 2cc के नाम पे फिर करवाया। अब 2cc नाम का आप कह रहे हैं कि अभी अब। हाँ जी, तो आपने सुना। तो एक 17 साल की लड़की, यानी कि 17 साल के जो अभी है, उसके साथ इन्होंने इतना सारा फ्रॉड कर दिया है। यानी कि उसका 3000 इतना सारा रुपया ले गए, और जो इसमें लेने वाले हैं ऐसे मैनेजर है। हमारा एक ड्रीम लेवल होता है मैनेजर, यानी कि सबका ड्रीम लेवल होता है कि मैनेजर मुझे बनना है, मैनेजर बनना है। लेकिन वो जो मैनेजर है, इनका आईडी भी क्रिएट नहीं किया है और इनसे पैसा भी ले लिया है। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई इसमें कोई भी पैसा मांगता है, 2000, 3000, 5000, यानी कि कितना भी मांगता है, आप उसको ना भेजें। यानी कि आप उसके साथ प्रूफ ले। मान के चलो आप कहीं गए, यानी कि आप कोई पेट्रोल पंप पे गए, आप उनसे तेल भरवाते हैं, ठीक है। तो वो आपको क्या देते हैं, कोई एक स्लिप देते हैं, यानी कि पर्चा देते हैं कि आपका ये प्रूफ है, आपने पेट्रोल में भरवाया गाड़ी में, तो ये आपका स्लिप है, तो आपको मिला ना। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जो इन्होंने पैसा उसको दिया तो उसका कुछ प्रूफ भी नहीं मिला। यानी कि आप उनको लाइव में सुनने में उन्होंने बताया कि मुझे कोई इसमें आईडी क्रिएट नहीं हुआ, ना कोई मुझे ऐसा कुछ मिला कि जिसके थ्रू मुझे पता चला कि मैं कुछ उनको दी भी हूँ, पैसा ही नहीं दी हूँ। उन्होंने क्या किया, इनके साथ फ्रॉड कर दिया। लेकिन इसमें अगर आपको अच्छा लेवल पर जाना है, अगर आपको इससे बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो इसमें आपका दो ही प्रोसेस होता है। एक तो आप इसे 2C से स्टार्ट करते हो, यानी कि हमारा जो होता है 30,000 या फिर 36,000 से इसे स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा प्रोसेस होता है, यानी कि आपके पास जब पैसा नहीं होता है, तो आप करना तो चाहते हो बहुत कुछ, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होता है, तो आप इसे एक और तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। यानी कंपनी का एक पॉलिसी है 5K, यानी कि 5000 से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पर भी आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपके साथ जो ये लोग स्कैम कर रहे हैं, इनसे आप पहले बचें। यानी कि आपसे जो लोग मांग रहे हैं 200, 300, तो आप उनको, मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ फिर से कि आप उनको पे ना करें।
क्योंकि इससे पहले आप इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन जान ले कि वो 200 रुपया मांग रहे तो वो क्यों मांग रहे हैं। अगर वो आपके लिए ट्रेनिंग के मांग रहे हैं या फिर वो आपको कुछ ऐसे मांग रहे हैं तो वो आप उनसे सीधे क्लियरिटी बोलो कि भाई मैं पैसे आपको क्यों दूं, इससे मुझे क्या मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि अगर आपको ट्रेनिंग के लिए 198 कुछ चार्ज करें तो वो आपको ट्रेनिंग तो दी है ना, लेकिन उसको आप क्लियरिटी लो कि हाँ जी मैं क्यों पैसे दूँ। मान लो आपने इसमें 1500 रुपये पे कर दिया तो फिर उसके बाद आपसे मांग रहे 5000 7000 तो आप उसको ना भेजें, क्योंकि अगर आप 5000 से स्टार्ट करते हैं तो जो 1500 रुपये आपने पे किया तो आपका उसमें उसी में काउंट हो जाता है। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो इस फॉरएवर के नाम पे स्कैम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको स्कैम से बचना है तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली मैं जो पैसा उनको रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ दे रहा हूँ तो मेरा इसमें बेनिफिट क्या है देने का। तो सबसे पहले इसमें आप किसी को पैसा देने से पहले आप उनसे पहले सवाल कीजिए कि सर एक्चुअली मैं आपको पैसा दे रही हूँ तो मुझे इसमें क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि ऐसा स्कैम किसी के साथ ना हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता और लेकिन वो काम में स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड करें, फिर ही काम स्टार्ट करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और आपको भी कोई ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं एंड मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ।